Hello everyone and welcome to Veda IAS channel. I hope you all are doing well and having a good day so far. आज की करंट अफेयर्स की न्यूज़ के लिए आई बिलीव आप सभी लोग रेडी होंगे। कैसा चल रहा है आपकी प्रिपरेशन, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। जो करंट अफेयर्स के सेशन हैं ये चल रहे हैं साथ में, जैसा कि आपने देखा है कि हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि हर एक सेशन के बाद खुद से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, राइट, एंड ट्राई टू एनालाइज। कुछ डाउट्स हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो पहली न्यूज़ जो हमारे GS3 मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी है एंड एज अ करंट अफेयर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि सीक्रेटिव जंगल कैट्स नीड हैबिटेट्स आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। एक स्टडी निकल के आई है। तो देखिए, नॉर्मली स्टूडेंट्स और हम सभी लोग सोचते हैं कि सिर्फ टाइगर, लायन, राइनोसोरसेस, राइट, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। बट ये न्यूज़ बताती है कि छोटे एनिमल्स जैसे कि हमारी जो कैट्स होती हैं, राइट, जो हमारी वाइल्ड कैट है, जंगल कैट जिसे आप कहते हैं, इन्हें भी कंजर्वेशन की मतलब संरक्षण की ज़रूरत है आउटसाइड देयर प्रोटेक्टेड एरियाज। राइट, जंगल कैट जो है वो फॉरेस्ट में नहीं, एक तरह से अगर मैं कहूँ, ये फार्म्स में भी रहती है, मतलब खेतों के अंदर भी आप इन्हें देखते हैं। और जो मैदान होते हैं घास के, ग्रासलैंड्स जिन्हें आप कहते हैं, वहाँ पर भी ये हमें मिलती हैं। फार्मर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं क्योंकि ये रोडेंट्स खाती है। रोडेंट्स मतलब आप समझते हैं जो चूहे होते हैं, रैट्स, रोडेंट्स, ये वाली जो स्पीशीज होती हैं, तो ये कैट्स जो है वो चूहे खाती है। तो क्रॉप्स एक तरह से बचाने में इनडायरेक्टली फार्मर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये एनिमल्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज, फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग एरियाज होते हैं, रिजर्व्ड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ये जो बात है वो ये निकल के आई है कि ये एनिमल्स प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर रहते हैं। इसकी वजह से इस तरह के एनिमल्स को जो लीगल प्रोटेक्शन है, जैसे आपने 1973 प्रोजेक्ट टाइगर देखा है, राइनोसोरस देखा है, राइट, आपकी जो ब्लैक बक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, उनको जितना प्रोटेक्शन मिलता है वैसे इन एनिमल्स को नहीं मिल पाता क्योंकि दे रिसाइड आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज, इनका कंजर्वेशन इग्नोर हो जाता है। तो यही थ्रेट्स हैं कि लीस्ट कंसर्न है। वैसे तो ये IUCN की लिस्ट में लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं, है ना, बट स्टिल इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरा है। मैंने आपको बताया कि ग्रासलैंड, वेटलैंड्स में रहते हैं, रोडेंट्स को खाते हैं, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ इस तरह की अलग अलग कैट्स हमें दिखाई देती है। देखो, अफ्रीकन वाइल्ड कैट कुछ इस तरह दिखाई होती हैं, ब्लैक फुटेड कैट ये ऐसी होती हैं, साइज में थोड़ा सा इनका डिफरेंस होता है। तो कोर इशू यही है कि ये लिव आउटसाइड आउटसाइड नेशनल पार्क सेंचुरीज, जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज उनके बाहर रहती है, तो इतना लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। और इनके ऊपर खतरा यही है कि हैबिटेट मतलब इनका जो घर है जहाँ पे रहती हैं, वो इनका लॉस हो जाता है क्योंकि रोड के कंस्ट्रक्शन, अर्बनाइजेशन या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। व्हीकल के एक्सीडेंट से भी काफ़ी ज़्यादा इनकी मौतें होती है और ह्यूमन इंटरवेंशन तो है ही, राइट। और जो अभी इमर्जिंग रिस्क है, मतलब जो उभरते हुए बोल सकते हैं डेंजर्स हैं, उसमें ये बताया गया है कि जो डोमेस्टिक कैट्स है ना, उनके साथ हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इनकी खुद की स्पीशीज जो है वो डाइल्यूट हो रही है, मतलब एक तरह से कमज़ोर होती जा रही है इनकी नस्ल, राइट। दूसरा, जो कुत्ते होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, वो भी इन पर अटैक कर देते हैं, उनसे भी डिजीजेज इनको फैलती है। और कहीं ना कहीं हम बहुत लॉयंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स या राइट, इन्हीं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, इन स्मॉल स्पीशीज़ पे नहीं है। तो बस बात इतनी सी है कि एंडेंजर्ड तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि इन पे कोई खतरा है, बट स्टिल डेंजर में ज़रूर है ना। क्यों, तो ये सारे आपके रीजन से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है आपकी। आपको ध्यान रखना है IUCN स्टेटस, ठीक है, क्या है। और इस पे एक सवाल भी है जो हम लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन LPG, LNG एंड व्हाई वेस्ट एशिया वॉर इज इम्पैक्टिंग दैट। LPG, LNG, CNG, राइट, PNG, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक दिन कवर करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। फिर भी हम पढ़ते हैं कि क्या है न्यूज़ का। देखो, मेन पॉइंट ये है कि जो हमारी घरों में जो गैसेज यूज़ होती है, राइट, जो LPG है, किचन फ्यूल है, वो ज़्यादा रिस्की है देन इंडस्ट्रियल गैस। मतलब LPG से ज़्यादा रिस्की है LNG, राइट, क्योंकि LNG जो है वो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, इंडस्ट्रियल फ्यूल है। LPG जो है वो हमारा किचन फ्यूल है। तो यही बताया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट क्या होती है, वो छोटी सी नैरो स्ट्रिप, वाटर बॉडी की जैसे छोटी सी एक नैरो स्ट्रिप है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है। और यहीं पे पूरा का पूरा अभी वेस्ट एशिया का टेंशन चल रहा है। तो यही इंसाइट हमें समझ में आया कि LPG है वो ज़्यादा वल्नरेबल, मतलब ज़्यादा रिस्की है, प्रोन टू डेंजर है देन इंडस्ट्रियल गैस। LPG क्या है, LNG क्या है, राइट। तो ये अभी हम देख लेते हैं, इनमें जो डिफरेंस है वो काफ़ी पूछा जाता है। देखो, वाई LPG इज अ बिगर कंसर्न।
क्यों है ऐसा, व्हाट इज द रीजन? सबसे पहली चीज कि जो सिलेंडर वाला गैस घर में यूज होता है उसमें हम जनरली क्या है, हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है ना। हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट यहाँ पर करते हैं, किसका, आपकी एलपीजी का, राइट। और मोस्टली कहाँ से आ रहा है, मोस्टली आता है आपका 90% ऑफ दैट इट इज़ कमिंग फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओनली, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सबसे बड़ा तो सप्लाई चेन में रिस्क है। अगर वहाँ प्रॉब्लम है तो हमारे घर के खाने पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, मतलब सबसे मेजर, अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊँ, राइट। और एलपीजी के साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि सिलेंडर का कोई बैकअप नहीं है ना। अगर सप्लाई रुक गई तो इंस्टेंट शॉर्टेज आ जाती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे प्रीलिम्स या किसी भी पीसीएस एग्जाम से रिलेटेड जो न्यूज़ बनती है वो ये है कि एलपीजी और एलएनजी, इनमें सिंपल सा कंपैरिजन क्या है। तो देखो, एलपीजी क्या है और एलएनजी क्या है। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मैंने आपको इनका कंपोनेंट्स भी पहले पढ़ाए हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। कौन से दो कंपोनेंट्स आपको एलपीजी में मिलते हैं और कौन सा कंपोनेंट आपको एलएनजी में मिलता है। तो ये घरों में यूज होती है एलपीजी, सिलेंडर बेस्ड डिलीवरी, आपके घर में सभी में आता होगा, इंडेन का हो गया, किसी का भी हो गया। स्टोरेज का बफर नहीं है, हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस है, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ना बहुत हैवी गैस होती है, फायर, आग लगने हमने देखा है, सिलेंडर का फटना, ये सब तो रिस्की है, ये बहुत ही ज्यादा हैवी गैस होती है। एलएनजी की बात करें तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, ये इंडस्ट्रीज व्हीकल में आपने देखा होगा यूज होती है, राइट। तो इससे ही हम क्या करते हैं, आगे जाके सीएनजी और पीएनजी में कन्वर्ट करते हैं वाया पाइपलाइंस। सेम सम स्टोरेज फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है विथ कंपैरिजन टू एलपीजी, डाइवर्सिफाइड भी है रिसोर्सेज, और ये सेफर है व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन विथ एलपीजी। लाइटर गैस है, जल्दी ये डिस्पर्स, उड़ जाएगी, राइट। बट यही दोनों में फर्क है एलपीजी और एलएनजी के अंदर। एलपीजी ज्यादा वल्नरेबल है, एलपीजी इज लाइक इमीडिएट क्राइसिस, एलएनजी फिर भी मैनेजेबल क्राइसिस के अंदर आ जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो बात यही मिली है हमें कि हमारे भारत में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि बहुत सारे 33+ करोड़ यूजर्स हैं जो एलपीजी पर डिपेंडेंट है। रूरल एरियाज में, गाँव में कोई इजी ऑल्टरनेटिव है नहीं, और हमारा डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है हॉर्मुज पे स्पेसिफिकली, राइट। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये एक मेजर इशू आया है, बट जो इनसाइट है वो आपको ध्यान रखना है, एलपीजी वर्सेस एलएनजी। लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, वो भी अभी हम करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, एक बिल आया है that secures IPS officers role in deputation, राइट। गवर्नमेंट ने एक बिल लाया है जिसमें डिसाइड किया गया है कि आईपीएस जो ऑफिसर बनते हैं यूपीएससी का एग्जाम देके, वही क्या करेंगे, वही सीएपीएफ्स को लीड करेंगे। चलिए, क्या है ये। सो गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बिल को इंट्रोड्यूस किया है, राइट। जिसमें क्या होने वाला है, इसका ऑब्जेक्टिव कि आईपीएस ऑफिसर्स ही सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को लीड करेंगे। ये सीएपीएफ्स क्या होते हैं, तो देखो, व्हाट आर सीएपीएफ्स, इंडिया की जो मेजर इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस है, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस, जैसे कि सीआरपीएफ हो गई, आपकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कहाँ देखी है आपने सीआरपीएफ, बताइए मुझे। बीएसएफ जो बॉर्डर्स पे होती हैं, सीआईएसएफ जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती हैं, इंडो तिब्बतन जो आपके इंडिया और बोल सकते हैं तिब्बतन वाले रीजन में, इंडिया तिब्बत वाले बॉर्डर में आपको मिलती हैं, और जो एसएसबी वाली सशस्त्र सीमा बल, जो एसएसबी आप एनडीए वगैरह का एग्जाम देते हैं सीडीएस का, राइट। तो एसएसबी के थ्रू भी, तो ये कुछ फोर्सेस हैं जो सीएपीएफ में आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये सारी फोर्सेस आती हैं। अब ये बिल क्या प्रोवाइड कर रहा है, आइडिया क्या है कि आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो स्टेट में भी काम करते हैं, सेंटर में भी, राइट। तो एक तरह से वो ब्रिज का काम कर रहे हैं। तो ये बिल में क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा, अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ तो बिल में आपको यही प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहली चीज, इंस्टीट्यूशनलाइजेस डेप्यूटेशन, है ना, कि आईपीएस ऑफिसर्स होंगे उनको ऑफिशियली पोस्ट किया जाएगा इन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, ठीक है। सीएपीएफ्स के लिए जो भी इनकी फंक्शनिंग है वो हम यहाँ पर इंश्योर करेंगे। आईपीएस रिजर्वेशन है, टॉप पोस्ट के अंदर आईजी में 50% पोस्ट जो उनके लिए रिजर्व्ड रहेगी, 67 पोस्ट एडीजी के लिए, 100% पोस्ट डीजी एसडीजी, मतलब वो आईपीएस ही बनेंगे। फिर प्रोटेक्शन भी है, सर्विस कंडीशंस बेनिफिट्स जो है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है आईपीएस का डेपुटेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपीएस सेंटर में भी काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी, राइट। तो ये ब्रिज की तरह काम करेंगे, तरह से लिंक करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे सेंटर स्टेट को, कोऑर्डिनेशन बेटर रखेंगे, है ना, क्योंकि सीएपीएफ्स अच्छे से काम कर पाएंगे, कोऑर्डिनेशन सही हो पाएगा स्टेट पुलिस से, तो काम
एफिशिएंसी के साथ होगा। प्रोफेशनल लीडरशिप भी आपको मिलेगा, क्योंकि आईपीएस की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं अलग होती है इन सबसे, और डिसीजन मेकिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यूनिफॉर्मिटी रहेगी हमारी सारी स्ट्रैटेजी कोऑर्डिनेशन में, ताकि हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी है उनसे भी डील कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर बिल लाया गया है। अब ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ देती हूँ कि क्या सीएपीएफ को आईपीएस ऑफिसर्स के द्वारा लीड करना चाहिए, या सीएपीएफ का सब अपना खुद का काडर होना चाहिए। तो आप ये मुझे बताएं, ठीक है, कमेंट्स के अंदर। यहाँ पर डिबेट भी चल रहा है कि ये गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो शायद असर्ट कर दे सर्विसेज पे, बट लेट अस सी किस तरीके से इसे आगे लिया जाता है। चलिए, तो ये 3 मेजर न्यूज़ थी आज के लिए। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। मैंने सबसे पहले आपको जंगल कैट के बारे में पढ़ाया, राइट। तो क्या बोला है पहला स्टेटमेंट, देखो सारे जो क्वेश्चंस है वो प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस में लेकर आती हूँ, जैसे यूपीएससी पूछता है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट जंगल कैट। तो क्या ये जंगल कैट प्राइमरीली मतलब प्राथमिकता के अनुसार अगर हम देखें तो क्या ये घने जंगलों में मिलती है? नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, ये फार्मर्स की फ्रेंड है, तो फार्म्स और ग्रासलैंड में ये आपको मिलेंगी, राइट। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका एलिमिनेट आप कर सकते हैं। जैसे ही पहला करेंगे, ना वन होगा ना बोथ होगा, ये हमें पता है। इट प्लेज अ क्रुशियल रोल इन कंट्रोलिंग रोडेंट, वही चूहों को खाना, तो यस टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। देन विथ रेफरेंस टू एलपीजी एलएनजी कंसिडर द फॉलोइंग। क्या एलपीजी इज हेवियर देन एयर, एलएनजी इज लाइटर देन एयर? मतलब सिंपल सा एलपीजी वर्सेस एलएनजी के बारे में पूछा है। जल्दी से कमेंट्स में जवाब दें, सारा कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया है। देन थर्ड क्वेश्चन, जो प्रपोज्ड सीएपीएफ बिल है ये किससे डील कर रहा है प्राइमरीली? ये क्या आर्म्ड फोर्सेस के रिक्रूटमेंट से डील करेगा? क्या ये आईपीएस ऑफिसर के डिप्यूटेशन से डील करेगा? क्या ये नई पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कर रहा है कि बजट एलोकेशन की बात कर रहा है? अगेन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं कमेंट्स में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या हो गया, जो हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन पढ़ते हैं जिसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, राइट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, राइट। इसी हॉरिजॉन्टल डिवीजन को आप सेपरेशन ऑफ पावर भी कहते हो, क्योंकि वर्टिकल डिवीजन को हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर के कंटेक्स्ट में कोर्ट्स जो है क्या वो सर्विस पॉलिसीज को फ्रेम कर सकती हैं? क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को इंटरफेयर कर सकती हैं? क्या वो लीगलिटी को एग्जामिन कर सकती हैं, नॉट एडवाइजिबिलिटी ऑफ पॉलिसीज? क्या वो सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट कर सकती हैं? तो ये बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आप मुझे इससे रिलेटेड आर्टिकल भी बताएंगे कमेंट्स में, और इसका सही जवाब भी बताएंगे, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, जो सीएपीएफ बिल है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी बनाया गया है। चलिए, तो हमने आज 3 न्यूज़ को कवर किया है मेजर। एक कैट को लेकर, ठीक है, जो वाइल्ड कैट है उनके डेंजर को लेकर जो रिस्क है, एलपीजी एलएनजी किस तरीके से एलपीजी इज मोर वल्नरेबल, व्हाट इज द डिफरेंस, और आईपीएस ऑफिसर्स का रोल को लेकर किस तरीके से नया बिल लाया गया है डिप्यूटेशन में, उसको लेकर यहाँ पर 3 न्यूज़ हमने कवर करी है। दैट इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। सारे क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट्स में बिल्कुल दें। थैंक यू।